गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नई व्लॉग में। व्लॉग ही है भाई ये एक किस्म का, क्योंकि मैं अपनी बात ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। मतलब मैंने व्लॉग में कई दिन 2-3 दिन पहले व्लॉग में दिखाया था कि भाई मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, वो मैंने नहीं बताया। मैंने बताया कि बाद में बताऊंगी मैं। तो वो चीज़ मैं आपके लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। मैं वहाँ किस लिए गई थी ये बता दूँ भाई, ठीक है। तो भाई आईवीएफ सबने सुना, आईवीएफ क्यों करवाया जाता है, किस लिए करवाया जाता है। मतलब भाई जब कोई औरत है जो भाई माँ बनना में मतलब भाई उसके बन नहीं पा रही है, थोड़ी मुश्किल उसकी उसमें आ रही है, तो एक अच्छा सोल्यूशन इसके लिए निकल के आया कि भाई आईवीएफ करवा सकते हो बच्चा, मतलब बच्चे के लिए, माँ बनने के लिए, है ना, ये बोला जाता है। और तो भाई मैं हॉस्पिटल में गई थी। मेरी फ्रेंड है, ठीक है, जिसने मेरे साथ एमकॉम की थी। तो भाई उसको बेबी हुआ था, बेबी गर्ल उसको हुई है। लेकिन थोड़ा सा ना, पता है, फीलिंग बहुत सैड सैड हो गई थी, बहुत दुख हुआ था यार। देखो मैं यहाँ लड़की के लिए नहीं दुखी हूँ और ना ही मेरे को कुछ हुआ है। देखो भाई वो तो भगवान का रूप है, जो किस्मत में थे वो होता ही है। लेकिन ना मेन दिक्कत पता है क्या है, मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से स्टोरी। जो मेरी फ्रेंड है उसको बेटी है, पहले मेरे बेटे की जितनी, उसको बेटी हुई थी नवंबर में, मेरा बेटा हुआ था मार्च में। 5-6 महीने बड़ी है बस मेरे बेटे से। तो भाई उसको ना पहले भी, मतलब जो बेटी हुई थी वो बहुत मुश्किल से हुई थी, बहुत मुश्किल से, बिल्कुल कई साल तक दवाइयाँ खा के, इलाज चला के, मतलब कंसीव नहीं हो पाता उसको बेबी। उसको बेटी होगी फिर, मतलब उस टाइम तो ये हो गया था भाई बेटी भी हो जाए, बस एक बार हो जाओ, तो हो गई थी। सेकंड टाइम अब 5 साल 6 साल की होगी थी, 5 साल अब 6 की हो जाएगी। तो भाई उसने ट्राई किया कि चलो भाई दूसरा बेबी हो जाए, कंसीव फिर भी नहीं हुआ। फिर भी उसने अपना मन बनाया कि मैं आईवीएफ करवाती हूँ। उसने आईवीएफ करवाया और भाई पूरा मतलब कम से कम 7-8 लाख रुपए में उसका पड़ा जाके। और भी 1 साल से उसने प्रॉपर बेड रेस्ट किया, बिल्कुल प्रॉपर बेड रेस्ट, कुछ भी नहीं किया, टचते मत भी। अब इस आराम से बेड पे, मतलब उस टाइम उसको बहुत प्रॉब्लम हुई, कह रही थी कि भाई मैं उस टाइम भी बिल्कुल मुश्किल से बची हूँ, क्योंकि उसने इतनी दवाइयाँ खा रखी है, उसके शरीर में, बॉडी में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो इतना सब कुछ सहन कर सके। लेकिन भगवान की जैसे वो बची फिर भी। और उसने सब कुछ दुख सहन किए सिर्फ अपनी औलाद के लिए। देखो ये तो आप भी समझ सकते हो भाई, जब वो इतना दुख सहन कर रही है तो वो एक बेटे के लिए ही कर रही है कि भाई उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। जो पहले भगवान ने बेटी दे रखी है कि चलो एक बार ट्राई कर लेते, एक बेटा और हो जाए और फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो भाई उसने बहुत दुख सहन किए, बहुत पैसा भी लगाया है। और तो फिर भाई उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे भाई मैंने ये करवाया है, तो मेरे को बहुत वो है कि चलो अच्छी बात है, बस बेटा दे दे भगवान, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, बहुत खुशी की बात है। तो भाई 6 तारीख को उसको बेटी होगी, वो भी ऑपरेशन से। उसने पूरी कोशिश की थी कि भाई नॉर्मल कराऊंगे, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया नहीं, बच्चा कमजोर है, ये है। और टाइम से पहले कि भाई नहीं ऑपरेशन करवाओ, ये करो। उसने बेचारे ने ऑपरेशन भी करवाया कि चलो कोई बात नहीं, करवा लेते हैं। एक तो फिर भी वे इसको बेबी गर्ल हुई, लड़की इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी क्यूट यार। वो लड़की बिल्कुल हमारे पास में हुई थी यही हॉस्पिटल में। है तो ये गांव की है, दूसरे गांव की, लेकिन पास में हॉस्पिटल में हमारे यही है, तो हम मिल के भी आए थे दोनों, मैं और आरती। भाई इतनी क्यूट बेबी वो। लेकिन फिर भी पता है क्या, पूरी फैमिली थोड़ी सी सैड थी यार। देखो इतनी मेहनत की, इतना दुख सहन किया, इतना सब कुछ किया, सिर्फ भगवान ने एक चूक रख दी। अगर एक बेटा हो जाता तो उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाती, है ना। तो वहां जाकर ना थोड़ा सा बहुत ही बुरा सा फील होया कि देख भाई, जब इतने चाह चढ़ रहे थे, इतना सब कुछ, इतनी मेहनत कर रखी थी, लेकिन भाई वो लड़की इतनी प्यारी, उसको देख के तो ना बिल्कुल कुछ भी सब कोई भूल जाए कि ऐसा सब कुछ हमने फेस किया है। ये तो भाई वैसे उस टाइम पे दुख आता है, लेकिन बाद में वो इतनी प्यारी लगने लग जाती है, बहुत ही हद से ज्यादा प्यारी लगती है बाद में। ये तो बात बिल्कुल सच है। और भाई अब कोई लोग यहाँ सोचेंगे कि भाई वो ये तो फर्क करती है बेटा बेटी में, ये ऐसी सोचा वैसी सोचा। देखो हमारा समाज ही ऐसा है, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो भाई, हर इंसान चाहता है कि उसके घर में एक बेटा एक बेटी जरूर हो, ठीक है। और ये सच्चाई है हमारे समाज की। भले ही हम नंबर बनाने के लिए ऊपर ले मन से कितना कह दे, हाँ ये बात है कि भाई बेटे बेटी भी बेटों से कम नहीं है और बेटे भी बेटियों से कम नहीं है, कोई कम नहीं है। लेकिन हर इंसान की जगह हर इंसान की वैल्यू होती है। जैसे भाई अगर बेटी नहीं है तो वहाँ बुआ का रिश्ता, बहन का रिश्ता खत्म हो जाता है। अगर बेटा नहीं है तो भाई वो आगे नाम चलना ही वहाँ तो वो हो जाता है कि भाई आगे उस वो होगा ही नहीं। तो हर जगह हर इंसान की वैल्यू होती है। हर इंसान कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है जहां तक उससे होता है
कि भाई उनके घर उसकी औलाद हो, उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, उसके घर भी एक बेटा एक बेटी जरूर हो। हर इंसान चाहे यह बात, ठीक है। तो जो उनसे नून सोचेंगे कि भैया तो अब जानबूझ कर नंबर बना रही है, मतलब ये तो लड़कियां ने भेदभाव करा है, ये कर, नहीं, बेटी भी बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी होती है और जरूरी भी होती है, क्योंकि इनसे ही आगे रिश्ते जुड़ते हैं, इनसे ही आगे रिश्ते बनते हैं। बहन का, बुआ का, आगे शादियों के दूसरे घर में जाती है, दो घरों का नाम रोशन करते हैं, चिराग है भाई दो घरों का। तो भाई बेटी भी बहुत जरूरी है। लेकिन जिस सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, जिस सिचुएशन में भाई उसने सब कुछ फेस किया है, इतनी प्रॉब्लम फेस किया, वो सब चीजों को अगर देखा जाए तो वहां दुख होता है भाई। अगर हम एक ह्यूमन नेचर, एक लेडीज हो के जो इस बात को समझ सकती है, जिसने ये प्रॉब्लम फेस किया है, वो बहुत कुछ वो समझ सकते हैं कि हाँ दीदी कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है इन सब चीजों से, ठीक है। तो भाई बहुत दुख की बात हुई थी और बहुत ही वो भी लगा था मैंने। तो बस यही बात थी कि मैं हॉस्पिटल उस दिन मेरी फ्रेंड से मिलने गई थी और ये चीज़ मैंने शेयर नहीं की थी, कि सोचा अलग से शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि किस्मत से ना ऊपर कोई नहीं जीत सकता। जो किस्मत में होता है ना वो होके रहता है, भले इंसान कितनी कोशिश कर लो। जैसे भाई अब एक वो है क्रैश हुई है फ्लाइट, उसमें देखो अब सब पूरी फ्लाइट खत्म होगी लेकिन सिर्फ एक इंसान बचा। किस्मत देखो उसकी, मतलब पूरी फ्लाइट में सिर्फ वो एक इंसान बचा है। तो भाई जन्म और मौत का कोई वो नहीं है, सिर्फ किस्मत का खेल होता है। उसकी किस्मत थी, उसको जाना नहीं था, तो वो इतनी मतलब मौत को छू के टक से वापिस आ गया, इतनी उससे इतने बड़े खतरे से भी वो वापिस आ गया। तो यहाँ से ये देखो ना कि भाई जब किस्मत में जो होता है ना वो होके ही रहता है और उससे ऊपर कोई नहीं जीत सकता। तो भाई यहाँ मैं सिर्फ अपना ओपिनियन इसलिए शेयर कर रही थी कि बहुत सारी ऐसी हैं हमारी बहनें जो इतनी सारी कोशिश करते, इतना सब कुछ होता है, लेकिन भाई ये है कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जिंदगी में जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिख रखा है ना वो सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ेगी। जो दुख, जो दर्द, जो खर्चे, जो कमाई जो हमारे लिख रहे वो होंगे। तो भाई उन तय हमें डरना नहीं चाहिए, ना ये होना चाहिए कि हाँ ये हो गया वो हो गया, उसने बदल भी नहीं सकता कोई। मतलब वो इतनी टेंशन में थी यार, इतनी डिप्रेशन में थी, मैंने इतनी समझाई भाई और नहीं समझाई भाई कोई फायदा नहीं टेंशन लेने की। जो है वो है और जो किस्मत में है उसने कोई बदल भी नहीं सकता, ठीक है। तो भाई सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो टेंशन मत लिया करो, जो भी है होगा अच्छा ही होगा और अच्छे के लिए ही होता है जो भी होता है, ठीक है। वो छोटी छोटी बच्चियां बहुत अच्छी अच्छी किस्मत लेके आती हैं, बहुत अच्छा अपनी मम्मी पापा के लिए लेके आएगी, बाकी और भी अच्छा हो उनकी लाइफ में। तो अगर आपके साथ भी किसी के साथ ऐसा होता है या आपके आसपास में किसी के साथ होता है तो उसको मोटिवेट करो, मोटिवेशन बनो उसकी, उसको डिप्रेशन मत दो कि हाँ ये हो गया वो हो गया। तो भाई मतलब वहाँ मेन बताऊँ मैं क्या था वहाँ भाई उसकी जो आपने पता है सास ननद कैसी होती है कि भाई सास ने ये बोल दिया कि मतलब ननदों का कहना है कि हाय ये क्या हो गया, मतलब ऐसे ही होगा कि नीत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मतलब कुछ भी गलत बोलना उसके लिए, ये करना वो करना, तो वो चीजें बहुत ही गलत होती है। जो ननदे ऐसे बोलती है, जो सास ऐसे बोलती है, कभी भी ना बच्चे होते हैं वो एक बहू की किस्मत के नहीं होते, हमेशा एक आदमी की किस्मत की होती है औलाद, ठीक है। तो वहां बहू को मतलब उसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराना चाहिए कभी भी कि हाय तेरे तो लड़की होगी। मेरी एक और है नॉन फ्रेंड है मेरी, वो उसके भी दो बेटियां, उसकी सास भी उसको ऐसे ही ताने मारती है कि भाई मतलब तेरी है ये तो ये कर, तू तो ऐसी है ये वो, मतलब क्यों ही भाई कोई पीछे से थोड़ा लेके आती है। जो सास ऐसी घटिया हरकतें करती है ना उनको शर्म आनी चाहिए। वो बहु कभी कोई पीछे से नहीं लेके, तो ना वो उनकी किस्मत की है, वो तुम्हारी औलाद की किस्मत की, तुम्हारी बेटे की किस्मत के होते हैं बच्चे हमेशा। तो उनका सारा बनना चाहिए कि कोई बात नहीं, वो इतना दर्द सहन कर रही है, इतना सब कुछ अपनी बॉडी के साथ कर रही है भाई, उनको पाल रही है, दर्द तो उसी ने सहन करे है ना। लेकिन ताने देने के लिए सिर्फ सास ननद खड़ी हो जाती हैं। कभी भी मत करो ये सब चीजें, उसका सहारा बनो बहू का, ठीक है, कि भाई वो उनको उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। और बहुत सारी ऐसी है, बहुत सारी कमेंट भी करके बता देंगे कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस करती हैं जिन अगर बेटी है तो उनकी सास उनको ताने देती है, मतलब कुछ भी होता है तो उनकी सास उन्हीं को जिम्मेवार से ठहराती हैं। तो वो चीजें बहुत ही ज्यादा गलत होती हैं और एक मतलब ये लगा लो कि गलत ही सिचुएशन चीज है ये तो बिल्कुल, ठीक है। हमेशा अपनी बहू का, अपनी बेटी का सहारा बनो और वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस सिचुएशन को कोई नहीं बदल सकता, जो हो गया सो हो गया। तो चलो भाई यहाँ से मेरे को तो यही सीख मिलता है कि आज के समाज में भी ऐसी ऐसी हैं
ऐसी ऐसी सोच रखते हैं, तो जो कि बहुत गलत है। तो चलो भाई, जिसके साथ भी ऐसा कुछ है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ दीदी आप सच बोल रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और चैनल पे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय, जय माता।